प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी पेरिस से निकल रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन उनको छोड़ने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आए हैं, पर्सनली सी ऑफ करने के लिए आए हैं। हाल फिलहाल में जो तस्वीरें सामने आई हैं फ्रांस से, पेरिस से, उसमें जो दोनों के बीच में करीबी रिश्ते हैं उसकी तस्दीक की गई है। जिस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती है, और इस बार सी ऑफ करने के लिए भी इमैनुअल मैक्रोन, और अब वो अपना जो दूसरा लेग है इस यात्रा का, यूएस के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। वहां पर काफी भारी भरकम एजेंडा है उनके सामने, किस तरीके की डिफेंस डील्स होने वाली हैं। कई ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो इस वक्त अमेरिका में छुपे हुए हैं, उनको लेकर के भी ऐसी खबर आ रही है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर कि किस तरीके से एक डॉजियर देने की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। भारत एक डॉजियर देगा, और जो लोग, जो भगौड़े कई सालों से अमेरिका की धरती पर छुपे हुए हैं, उनको क्या अमेरिका जल्द ही वापस भेज सकता है। ये ताजा तस्वीरें फ्रांस से निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, प्रदीप भंडारी, आप कुछ बात कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। और राशिद किदवई। मैं राशिद जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही ज्यादा सीनियर पत्रकार है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल बात करते हैं, बहुत उनके कॉलम्स देश और दुनिया पढ़ती है। मैं उनसे अपने अल्प ज्ञान में वृद्धि चाहता हूं। राशिद भाई, आप मुझे जरा बता दीजिए, जब राहुल गांधी 2019 चुनाव के पहले हर महीने 6,000 रुपए दे की बात कर रहे थे और फ्रीबी की बात कर रहे थे, कब आपने एज अ प्रिंसिपल स्टैंड फ्रीबी के अगेंस्ट लिया था? मैं जरा अपने अल्प ज्ञान की वृद्धि करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप बहुत प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, तो जरा आप मुझे बता दीजिए। ये आपका मुझे नहीं दिख रहा, मैं पढ़कर सीखना चाहता हूं सर आपसे। ठीक है राशिद साहब, आपका स्टैंड। भैया देखिए, एक तो पहली बात, मेरे मित्र जो पत्रकार रह चुके हैं एक निजी टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा जो लिखने का है और जो मैंने वो करा, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, राजनीति के बारे में लिखता हूँ, और जो मैं आज कह रहा हूँ उसका संज्ञान नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो अर्थव्यवस्था हमारे देश में जो पनपी है और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में उससे गरीबों का फायदा नहीं हुआ है, और उस पर ये फ्रीबीज का जो तड़का लगाया गया है देश के लिए घातक है, और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेकिन इसको कोई क्वालिफाई करके कोई बंदिश लगानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए। प्रदीप भंडारी जी गोल पोस्ट शिफ्ट करके वो मेरे ऊपर आ गया कि साहब मैंने 2019 में क्या कहा या क्या नहीं कहा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आए? और बातें आप एक भला हुआ बात करिए। आप अपने धब्बों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप आइए मेरे साथ, आपको मिलवाऊंगा। कर्ज का सिलसिला बंद होना चाहिए, सब लोग मानते हैं। जब भी मानते हैं, आपकी धारणा यह है कि भाजपा इस समय सत्ता में है, इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा है कि आप उसको कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही कहा है। भाजपा की बात नहीं, हम गरीब की बात कर रहे हैं।